दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करंट फीलिंग, आपके एक्स पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं। डेट वाइज आपको बताएंगे कि 16 से 31 मार्च उनका हाल क्या रहेगा उनकी राशि के अनुसार। यानी कि ये स्पेशल लव रीडिंग आपको आपके पार्टनर एक्स पार्टनर की राशि के अनुसार देखनी है कि उनकी अंतरंग भावनाएं, वर्तमान की भावनाएं क्या चल रही हैं, वो करंटली आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, 16 से 31 मार्च क्या सोचेंगे आपके बारे में, ये जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले आपको बता दें, यह चंद्र राशि के अनुसार जानकारी होती है, आपके पार्टनर की राशि के अनुसार जानकारी होती है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको राशि के टाइमिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पे आप क्लिक करके सीधा अपनी पार्टनर की राशि पे पहुंच सकते हैं। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, मेष राशि का आपके लिए मेष राशि का अगर आपका पार्टनर था तो वो नो कांटेक्ट में है तो क्या फीलिंग उसकी है। अब चाहे 1 साल से नो कांटेक्ट में हो, चाहे अभी अभी गए हो, लेकिन यहाँ पे फीलिंग बताने की कोशिश करेंगे ग्रहों के अनुसार वर्तमान की स्थिति उनकी मन की क्या हो सकती है। तो सबसे पहली स्थिति निकल के आती है कि बहुत ज़्यादा उन्हें आपकी याद आती है। उन्हें बहुत लोगों के साथ में रह लिए हों या अभी किसी के साथ में रह भी रहे हों, लेकिन स्थिति यह है कि इन दिनों में उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आएगी और वो आपको बहुत मिस करने वाले हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत ही गलत डिसीजन लिया आपसे मूव ऑन करने का या आपको छोड़ने का। बहुत ही गलत डिसीजन लिया और बहुत ही ज़्यादा मन ही मन पछता रहे हैं वो। लेकिन अभी स्थिति इन दिनों में सबसे ज़्यादा ये चलेगी कि आप उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे। उनके अगर किसी भी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेज आने वाले हैं किसी जरिए से, तो उसको भी आप स्वीकार नहीं करने वाले। उनका ईगो हर्ट करने वाले हैं आप बहुत ज़्यादा, और उन्हें ऐसा लगेगा भी कि आप उनका ईगो हर्ट कर सकते हैं। दिक्कत इसी बात की होगी, इसलिए उनके मैसेज आएँ या फिर उनका किसी जरिए से मैसेज आए तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा। उनका ईगो हर्ट हो गया तो फिर वो और ज़्यादा आपके पीछे पड़ जाएंगे। यहाँ पर स्थिति है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ फिर से रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी भी होगी जो चाह के भी उस व्यक्ति को अपना नहीं सकते हैं क्योंकि वो मैरिड हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर स्थिति ये बन रही है कि बहुत ज़्यादा उसके मन में आपको लेकर पॉजिटिविटी, आपको मिस करना, ये सब चीज़ें उनके मन में चलेंगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, कॉन्टेक्ट में आने की प्रबल संभावना उनकी तरफ से दिख रही है, ये मैं कह सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि का अगर आपका एक्स है तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, आपके साथ रहना भी चाहता है और नहीं भी। तीसरे ऑप्शन के चक्कर में, दूसरे ऑप्शन के चक्कर में बार बार आपको छोड़ना, ये उसके मन की कहीं ना कहीं फीलिंग चल रही है या उसके मन में बार बार कन्फ्यूजन चल रही है। करंटली खास करके 18 मार्च से 27 मार्च के मध्य में आप ये बहुत ज़्यादा देखेंगे कि उनकी कन्फ्यूजन बहुत बड़ी है और गलतफहमी बहुत है। उन्हें गलतफहमी है बहुत सारी चीज़ों की। इस वजह से वो आपके साथ में कांटेक्ट में आने के बावजूद भी उस तरीके से बात नहीं करेंगे, इसलिए बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। लेकिन एक चीज़, आपका अगर वृषभ राशि का पार्टनर था तो वो उसे इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी होने चाहिए, आपके प्यार की कदर उसे होनी चाहिए। उसे इस बीच में ये भी एहसास हो जाएगा, क्योंकि वो कंफ्यूज भले ही है लेकिन उसे आपसे बेहतर कोई नज़र नहीं आता। जो भी उसके पास ऑप्शन है उनमें सबसे बेहतर आप ही उसे नज़र आते हैं। ये उसके मन की स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो उनकी स्थिति क्या है। अगर मिथुन राशि का पार्टनर आपका था तो आप ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इसका ईगो अकड़ बड़ा है और आपको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ही अजीब व्यवहार करेगा, अजीब बिहेवियर होगा उसका, और आपके लिए कोई फील नहीं करता ऐसा दिखाएगा। और स्थिति तो ये है कि आप कितने भी उसे मैसेज करें उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। करंटली उसकी फीलिंग्स आपके लिए मर चुकी हैं ऐसा वो दिखा रहा है, और हकीकत भी यही है कि 99% उसके अंदर आपको लेकर वो फीलिंग नहीं बची जो थी। अब वो नॉर्मली आपके साथ रहने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन वो फील नहीं कर सकते हैं आप उसके साथ में जो पहले करते थे, क्योंकि वो उस तरीके से बिहेव कर ही नहीं सकता है। और इस बीच में अगर कांटेक्ट करेंगे तो आपकी इंसल्ट बहुत करेगा, ये स्थिति है।
अब बात कर लेते हैं कर्क राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो उसकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। कर्क राशि का अगर आपका एक्स पार्टनर था तो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, लेकिन वो उसको भी नहीं छोड़ना चाहता जिस वजह से आपसे दूर हो चुका है या किसी दूसरे व्यक्ति के चक्कर में चला गया है। अब उससे मन जो है थोड़ा मिल गया है उस तरीके से, तो उसके लिए भी फीलिंग आ गई है। ये कर्क राशि वाले ही होते हैं जो जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी एक गलती होती है। आप ये समझ लीजिए कि वो आपकी लाइफ में वापस आ भी जाएं तब भी उस व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते हैं, तो आपके साथ लॉयल नहीं रह पाएंगे और इस वजह से वो हो सकता है उनके मन में भी ये डाउट और संशय बना रहे, लेकिन आपको वो फीलिंग दिखेगी जो आपको पहले दिखती थी। और यही उनकी खासियत है कि वो आपके लिए वो फील करते हों ना करते हों, वो आपको दिखा लेंगे, क्योंकि उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ इस बीच में आप ये देखेंगे कि कुछ ना कुछ आपके सामने उनके बारे में आ रहा है, जिससे आप उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ सोचने लगेंगे। अगर आपका कांटेक्ट हो जाता है या कर लेते हैं तो, लेकिन वो कर लेंगे, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि का। अगर आपका पार्टनर एक्स पार्टनर था तो उसकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। इस बीच में बहुत ज़्यादा ईगो अकड़ उसके अंदर होगा, आपसे बात नहीं करना चाहेगा बहुत ज़्यादा। अगर आप उसके पास बातचीत करने के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसी तरीके से आपको जज करेगा कि ये तो लालची है, इस तरीके से। तो आपको अपनाना भी एक तरह से आपको ये लगेगा कि भीख मिल रही है, आपको प्यार नहीं मिल रहा है, प्यार की भीख मिल रही है, तो आप इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। और इस बीच में आपको इन दिनों के बीच में कुछ ऐसा उसके बारे में पता चलेगा जिससे आपका उस पर पूरी तरह से भरोसा खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी नहीं होने वाली, कांटेक्ट में आने की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो क्या स्थिति रहेगी, उनके मन की भावनाएं क्या रहेंगी। बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहा है, उसके इमोशंस जाग रहे हैं और आपको सक्सेस देख करके आपकी लाइफ में बेहतर स्थिति जो हो रही हैं, जो आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को देख करके उसका मन आपकी तरफ मोहित हो रहा है। आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन के साथ साथ डर भी कि कहीं ये मुझे इस तरीके से जज ना करे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो संशय उनके मन में है। तो आपके पास में डायरेक्ट आने की हिम्मत नहीं हो रही है, वो हिम्मत की कमी है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्थिति ये है कि वो आपके पास में आना चाहते हैं और वो किसी फ़ायदे की वजह से आना चाहते हैं। उन्हें आपके साथ में अपनी लाइफ बहुत सिक्योर नज़र आती है। अब उन्हें आपके ऊपर, आपके करियर के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर बहुत भरोसा होने लगा है और इसीलिए वो आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाने में बहुत ज़्यादा इच्छुक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आने की कोशिश में लगे हैं। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो किस तरीके के उसके मन की भावनाएं हैं। अगर तुला राशि का पार्टनर था तो यकीन मानिए कि वो आपकी लाइफ से बिल्कुल भी अब आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं है। उसे लगता है कि ये व्यक्ति हमारे लायक नहीं है, भरोसा उठ चुका है उसे आप पर। अब वो आप कितना भी कोशिश कर लें, वो आप पर भरोसा नहीं कर सकता है। इस वजह से कांटेक्ट में आना ना आना उसकी कोई इच्छा नहीं है। उसे लगता है कि तुम आओ या जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ये आओ तो वेलकम, जाओ तो भेड़कम, वो वाला अभी स्लोगन इनका चल रहा है। कहीं से कहीं भी स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें फील आप कर पाएँ या वो आपको फील करा पाएँ कि उनके अंदर इमोशंस हैं। इमोशंस तो छोड़िए, जब भरोसा ही नहीं बचा तो इमोशंस का क्या। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि का। अगर आपका एक्स था तो वहाँ पर स्थिति क्या है। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा अभी वर्तमान में आपके लिए इमोशनल है पार्टनर और आपके बारे में सोचता है। कुछ बुरी आदतें हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचता है तो फिर नेगेटिव माइंड हो जाता है उसका, लेकिन जब अच्छी बातें सोचता है तो उसे लगता है कि आप बेहतर थे उसकी लाइफ में। लेकिन अब वो आगे बढ़ चुका है, मूव ऑन कर चुका है, इसलिए वो आपको भी धोखे में नहीं रखना चाहता और उसको भी नहीं। हालांकि उस दूसरे व्यक्ति को तो आपके बारे में सब कुछ पता है, तो आप जो मैसेज करते हैं वो सामने वाले को दिखता है, लेकिन वो सामने वाला इतना अच्छा है, मतलब जो उनके साथ में है, कि उन मैसेज को वो खुद रिप्लाई नहीं करता है। वो देखने के बाद में भी थोड़े बहुत झगड़े होते हैं उनके बीच में, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को बैलेंस कर रहा है, मैनेज कर रहा है, झेल रहा है। इसलिए स्थिति कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी वाले एंगल की बन चुकी है और वो
आपसे दूर जाके भी खुश नहीं है और आपके पास आकर भी खुश नहीं रहेगी या नहीं रहेगा। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया और वो अब सोच रहा है कि अब वो आगे बढ़ चुका है तो अब उसे पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन आप उसे बार बार पिन करते रहते हैं, बार बार उसे एहसास कराते रहते हैं कि लाइफ में अभी आ सकते हैं, लेकिन हकीकत में आप उसके लिए इतने सीरियस नहीं हैं, उसे ऐसा लगने लगा है अब। तो इस वजह से ऐसी स्थिति है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था, एक्स पार्टनर धनु का था, तो किस तरीके से फील करता है वो आपके बारे में? आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने लगा है। अब आपके बारे में बहुत प्रैक्टिकल होकर के भी सोचता है, तो आप बहुत बेहतर नज़र आते हैं उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि आपकी लाइफ में उसे आना चाहिए और उसे फिर से आपको मनाना चाहिए, ऐसा उसे लगता है। तो इस बीच में वो कुछ भी करेगा, चाहे अपना सम्मान जो उसे सबसे प्रिय वो भी खोना पड़े, लेकिन आपके पास बार बार कहेगा आने के लिए, बार बार आपकी लाइफ में वापस आएगा। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो वो आपके बारे में क्या फील करता है? 16 से 31 मार्च बहुत ही ज़्यादा गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में बनेंगी और उसे आपके बारे में बहुत गलत फहमियाँ हो जाएंगी। तो वो आपके बारे में बहुत नेगेटिव बातें सोचेगा, आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत नेगेटिव सोचेगा, आपको कैरेक्टरली बहुत जज करेगा और आप उससे बात करेंगे तो वो अभद्रता के सिवाय, यानी कि गाली गलौज के सिवाय कुछ नहीं देने वाला है। फीलिंग आप उसे ही प्यार समझ लें तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, लेकिन वो प्यार नहीं, सिर्फ नफरत होगी और बहुत ज़्यादा जाहिलियत भी होगी। स्थितियाँ खराब हैं और आप बहुत ही ज़्यादा रोने वाले हैं, वो रुलाने वाला है। कहीं से भी अगर आप प्रयास कर रहे हैं, उसकी याद कर रहे हैं, तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं, क्योंकि वो आपकी लाइफ में अब रहना नहीं चाहता और इसी वजह से आपके साथ, आपके बारे में, आपके साथ जो अभद्रता कर रहा है, आपके बारे में जो बातें बोल रहा है, वो जानबूझ के बोल रहा है। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो उसकी स्थिति क्या है? अगर कुंभ राशि का आपका एक्स पार्टनर था तो इस बीच में आपकी लाइफ में वापस आएगा, आपको फिर से मनाएगा और आपके लिए कुछ भी कर जाएगा, लेकिन आपकी लाइफ में वापस आएगा। वो आपके बारे में फील करता है, आपके बारे में अभी भी सोचता है। हो सकता है वो इसलिए आपसे ब्रेकअप किया हो कि उसे आपकी परीक्षा लेनी है कि आप कब तक उसे मैसेज करते रहेंगे, कब तक कितना प्यार करते हैं। हालांकि थोड़ा सा इरिटेट होने लगे हैं वो आपसे, लेकिन वो भी उन्हें इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं देता है। आपकी लॉयल्टी वो देखना चाहते हैं, ये इस वजह से भी नो कांटेक्ट में गए होंगे और ये सब चीज़ वो जानना चाहते हैं। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं अगर मीन राशि का पार्टनर एक्स पार्टनर था तो उसकी स्थिति क्या है? कि वर्तमान में वो कंफ्यूज भी है, किसी और के साथ में आगे बढ़ना भी चाहता है, लेकिन आपकी याद भी उसे बहुत आती है। आपसे बात हो जाए वो चाहता है, लेकिन आप अकड़ दिखा रहे हैं। आप अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, इन चीज़ों के बारे में बहुत सोचता है और आप पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये भी चीज़ है, मतलब उसे डाउट भी आप पर। तो इस वजह से कहीं ना कहीं स्थिति खराब रहेगी और इन दिनों में अगर आप खुद से प्रयास करेंगे भी तो वो आपसे तुरंत बात कर लेगा, अगर आप खुद से प्रयास करेंगे, लेकिन वो आप पर भरोसा नहीं कर पाएगा और वो इमोशंस, वो फीलिंग्स नहीं दिखा पाएगा। रोज़ झगड़े ही होंगे, इसके सिवा कुछ नहीं। तो दोस्तों यह थी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन करंट फीलिंग 16 से 31 मार्च। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।